न्यूज़ लाइव 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। दोस्तों, सरकारें बहुत सारी स्कीमें चलाती हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, मगर वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। उसकी एक बड़ी वजह है उन योजनाओं के बारे में सही जानकारी प्रोवाइड न कराना। लोगों को स्कीमों के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाती, पूरी जानकारी नहीं हो पाती, जिस वजह से वो स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते। और सरकार तो स्कीमें निकाल देती है, लेकिन जो अधीनस्थ हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो उस स्कीम के बारे में जो आम पब्लिक है, आम आदमी हैं, आम लोग हैं, उनको बताए, उन तक सरकार की योजना पहुंचाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल कोसों दूर होती है। योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो हकदार हैं इन योजनाओं के, जिनको हक मिलना चाहिए, उन तक उसका हक नहीं पहुंच पाता और योजनाएं दम तोड़ देती हैं। पैसा खा लिया जाता है, पैसा खत्म कर दिया जाता है। बहुत सारी योजनाएं, एक खास योजनाएं लड़कियों के लिए चलाई है यूपी गवर्नमेंट ने, जिसको नाम दिया गया है कन्या सुमंगला योजना। लोगों को अगर जानकारी है भी तो उनको ये नहीं पता कि किस तरह से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ फॉर्म जमा होगा। तो हमारे चैनल ने ये बीड़ा उठाया है। आज से हम ये पहली खबर ऐसी डाल रहे हैं जिसमें सरकारी योजना का लाभ बता रहे हैं कि किस तरह से सरकारी योजना का लाभ इसका उठाया जा सकता है। जितनी भी योजनाएं हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी योजनाएं सरकार चलाएगी या चला रही है, उसके बारे में हम क्रमवार सीरियल वाइज आपको बताएं, ताकि आप उसका पूरी तरह से उस योजना का लाभ उठा सकें। अब एक कन्या सुमंगला योजना चलाई गई है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने 6 कैटेगरी रखी हैं। पहली शर्त इसके अंदर रखी गई है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके 2 बच्चे हैं। अगर आपके यहाँ 3 बच्चे हो गए हैं तो आप योजना से बाहर। सिर्फ ये 2 बच्चों के लिए योजना है, चाहे वो दोनों लड़कियां हों और चाहे एक लड़का और एक लड़की हो। अब वो योजना का तरीका पूरा क्या है, ये मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूँ। नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम की हो सकती है। पूरी यूपी में ये योजना लागू है। इसकी पहली शर्त यही है कि जिसने जो योजना का आवेदन कर रहा है, जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, वो यूपी का रहने वाला हो और उसकी आमदनी 3 लाख रुपए तक हो। इससे ज़्यादा आमदनी वाले, इनकम वाले इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। ये शर्तें हैं इसकी कुछ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर 6 कैटेगरी गवर्नमेंट ने डिसाइड की हैं। पहली कैटेगरी मैं आपको समझा देता हूँ कि वो बच्ची, वो लड़की जिसका जन्म 1 अप्रैल 2019 या 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ हो और उसका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बन चुका हो। खास तौर से सुन लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र उसका होना ज़रूरी है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल मिला के एक लड़की को 15,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। ये योजना इसलिए चलाई गई है ताकि लोग जो कन्याओं को भ्रूण में ही हत्या कर देते हैं, पैदा होने से पहले इनको मार देते हैं, उनकी परवरिश नहीं कर पाते, लड़की को बोझ समझते हैं, उनको एक दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की है। उनको एक छोटी सी मदद करने की कोशिश की है सरकार ने, यूपी सरकार ने, कि वो लड़की की परवरिश कर पाएँ, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो इसकी पहली शर्त यह है, पहली जो कैटेगरी है वो 1 अप्रैल 2019 को पैदा हुई हो या इसके बाद पैदा हुई हो और उसके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो। वो इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उनके पास जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास माँ बाप का आधार कार्ड हो, माँ बाप का वोटर आईडी हो और इसमें माँ की पासबुक हो, जो मदर है बच्ची की उसकी पासबुक, उसका एक फ़ोटो, एक मदर का फ़ोटो, एक मदर की गोद में जो बच्ची होगी उसका फ़ोटो, एक मदर की पासबुक, एक 10 रुपये का कोरा स्टाम्प पेपर। ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि नोटरी के पास जाते हैं स्टाम्प पेपर लेने के लिए, तो नोटरी साहब कह देते हैं कि साहब हम ही इसकी लैंग्वेज बना के देंगे आपको। वो उसको ऊपर प्रिंट करते हैं एफिडेविट के ऊपर और उससे 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, 120 रुपये तक उससे ले लिए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज उसके अंदर ही बन के आएगी, जो आप फॉर्म भरेंगे उसके अंदर ही लैंग्वेज बन के आएगी और वो ही उसके ऊपर प्रिंट होगी। उसके बाद नोटरी द्वारा उस पर साइन किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, नोटराइज किया जाएगा। उसके बाद वो फॉर्म सबमिट होगा। ये फॉर्म आपका विकास भवन में बिजनौर में सबमिट होगा। जाकर बिजनौर के लोग जो देख रहे हैं, जो बाहर के लोग देख रहे हैं, बिजनौर से बाहर के लोग जो खबर को देख रहे हैं, इस योजना को सुन रहे हैं, वो अपने यहाँ के जो ऑफिस है
CD ऑफिस जो होता, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का जो ऑफिस होता है, वहाँ पर प्रावधान किया गया है जमा करने का फर्स्ट कैटेगरी के फॉर्म। ये फॉर्म भरवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट लगाकर वो विकास भवन में जमा कर दें। ये मैंने बात बताई आपको फर्स्ट कैटेगरी की। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी बच्चियां या बच्ची 1 साल की हो गई हो, 1 साल की हो गई हो, टीकाकरण उसका पूरा हुआ हो, इम्यूनाइजेशन जो टीके लगते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती जो टीके लगाती हैं वो पूरे लग गए हों और वो अप्लाई कर सकते हैं। पहली बच्ची के बारे में बता दूं, जो फर्स्ट कैटेगरी थी, जो 1 अप्रैल 2019 को पैदा हुई हो या उसके बाद पैदा हुई हो, उसको गवर्नमेंट ने 2000 रुपये देने का प्रावधान किया है। उसके खाते में, उसकी माँ के खाते में, मदर के खाते में 2000 रुपये भेजे जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ही फॉर्म जमा होने के 10 से 15 दिन के बीच पैसे आ जाते हैं, अब तक जितना रिकॉर्ड रहा है, अगर फॉर्म सही भरा हुआ है तो। दूसरी जो कैटेगरी है इम्यूनाइजेशन की, टीकाकरण की, वो टीके लगने के बाद उस, जैसे वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगा था पहली कैटेगरी में, यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे टीकाकरण का कार्ड लगेगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। इसमें लड़की की माँ के खाते में 1000 रुपये आएंगे। तीसरी कैटेगरी है वो लड़की इतनी बड़ी हो गई हो कि उसने पहली क्लास में एडमिशन उसका हो गया हो। कुछ लोग नर्सरी को ही पहली क्लास मान लेते हैं, जैसे लड़की 4 साल की हुई, 3 साल की हुई, उसका नर्सरी में एडमिशन कराया तो कहते हैं जी पहली क्लास में एडमिशन करा दिया। पहली क्लास वो नहीं मानी जाती, पहली क्लास मानी जाएगी नर्सरी पास कर लिया, LKG पास कर लिया, UKG पास कर लिया, उसके बाद जो क्लास में एडमिशन होगा वो पहली क्लास है। उस पहली क्लास की फीस की रसीद उसके अंदर लगेगी, बाकी सारे कागज ये रहेंगे। तीसरी श्रेणी जो होगी, तीसरी कैटेगरी जो होगी, उसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, इम्यूनाइजेशन का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उसके अंदर पहली क्लास की जो रसीद है स्कूल में एडमिशन की वो लगेगी। इसके खाते में 2000 रुपये भेजे जाएंगे। इसकी चौथी कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वो है 6th क्लास। वो लड़कियां जो 6ठी क्लास में जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है वो इसके लिए इस साल अप्लाई कर सकती हैं। उनके खाते में 2000 रुपये भेजे जाएंगे। उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? उनकी जो 6ठी क्लास की एडमिशन की रसीद है वो लगेगी, बाकी कागज़ वही रहेंगे जो पहली कैटेगरी के मैंने आपको बताए थे। अगर फिर बताऊंगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके खाते में 2000 रुपये भेजे जाएंगे। पांचवी जो कैटेगरी है वो है 9th क्लास। अगर आपके यहाँ की बच्चियों ने या आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी लड़की ने इस साल 9वीं क्लास में एडमिशन लिया है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट, 9वीं क्लास में जिसने एडमिशन लिया है उसकी फ़ीस की स्लिप उसके अंदर लगेगी, बाकी कागज़ वही रहेंगे जो मैंने पहले बताए हैं। इसके खाते में 3000 रुपये भेजे जाएंगे। 6ठी कैटेगरी जो बनाई है गवर्नमेंट ने वो बनाई है ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हो इंटर करने के बाद लड़की ने, या फिर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया हो, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। उनके खाते में सरकार 5000 रुपये भेजेगी। इस तरह अगर हम देखें, अगर जो लड़की पैदा हुई है 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद, तो इस तरह करके उसको लास्ट तक 15000 रुपये उसके खाते में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, कन्या सुमंगला योजना इसको नाम दिया गया है। इसमें शर्त जो हैं गवर्नमेंट ने शर्त रखी हैं वो यही हैं कि 3 लाख रुपए तक का आय प्रमाण पत्र हो उनके गार्जियंस का, माँ कमा रही हो या बाप कमा रहा हो, माता पिता दोनों में से किसी का भी आय प्रमाण पत्र चल जाएगा, 3 लाख से ज़्यादा का ना हो, और यूपी का रहने वाला हो, यूपी का निवासी हो। ये इसकी शर्तें रखी गई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत लाभ पहुंचेगा। और जिनके बच्चे हैं, अच्छा एक शर्त इसके अंदर और है, मैं आपको बता देता हूं। बहुत से केस में ऐसा होता है कि पहला जो लड़की होती है वो जुड़वा हो गई, तो दोनों जुड़वा लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा। जिनके 2 लड़कियां हैं पहले ही, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और बाज़ी बार ऐसा होता है कि पहली लड़की है किसी दंपत्ति के और दोबारा जब उनकी डिलीवरी होती है तो जुड़वा लड़कियां हो जाती हैं, तो इस तरह 3 लड़कियां हो जाती हैं, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये 2 ही माने जाएंगे। एक पहली जो लड़की थी उसका भी नामांकन करा सकते हैं, उसके बाद 2 जुड़वा जो लड़कियां हुई हैं उसका भी नामांकन करा सकते हैं। ये जिनके 3 बच्चे इस तरह हो गए हैं वो 2 की ही कैटेगरी में काउंट होंगे। उनको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि साहब हम 3 हो गए, हमारे 3 बच्चे हो गए तो हम उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। जुड़वा बच्चों के लिए सरकार ने ये प्रावधान रखा है। इसके अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी के यहाँ बच्चे नहीं हैं और उन्होंने बच्चा गोद लिया है, लड़की है वो, और तो उसके लिए भी ये स्कीम उनके ऊपर भी लागू होती है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और आप इस योजना का पूरा लाभ उठाएंगे।
थैंक यू, धन्यवाद।